कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। बेलन सिलेंडर से संबंधित प्रश्नवाली 15-2 से हम कुछ सवाल हल करेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 12। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न को फिर से देखते हैं। हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। तो बेलनाकार बर्तन अर्थात वह गिलास के समान हो सकता है कोई बर्तन। ठीक है, तो आइए पहले हम इस प्रकार से एक बेलनाकार बर्तन बना लेते हैं। ठीक ऐसे इस बेलनाकार बर्तन में ध्यान दीजिए, इसका जो व्यास है ना, ये व्यास हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ये व्यास हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इस बर्तन में 4 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक क्या भरा है? सूप भरा है। देखिए यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर तक। ध्यान दीजिए, इस बेलनाकार बर्तन में 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भरा है, अर्थात 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरे हुए सूप का आयतन हमको पहले ज्ञात करना है, और इतनी ही मात्रा का जो सूप है एक मरीज को दिया जाता है प्रतिदिन। तो यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरे सूप का आयतन ये हमको ज्ञात करना है। जबकि ऊंचाई है ना, बेलनाकार बर्तन में भरे सूप की ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसलिए यहाँ पर अब आयतन निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर आयतन में क्या हो जाएगा? बर्तन में भरे सूप का आयतन। तो बर्तन में भरे सूप का आयतन, बर्तन बेलनाकार है तो यहाँ पर सूत्र में यहाँ पर πr² यहाँ पर कर देंगे। आइए बर्तन में भरे सूप का आयतन हम निकालने के लिए हम आदत देते हैं। पाई का मान है 22/7 और r का मान यहाँ पर देखिए 7/2 है, 7/2 और पूरे का घात 2। और ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4 हो गया। इसको लिख देते हैं ऐसे 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक 7 कट गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये 4 ऊपर का भी कट गया। तो बचा क्या? 22 गुणित 7। आइए गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा गहन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, बर्तन में भरे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सूप का आयतन 154 घन सेंटीमीटर है, और इसी आयतन यानी इतनी ही मात्रा का जो सूप है वह एक मरीज को दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः प्रतिदिन एक मरीज को सूप दिया जाता है।
सूप दिया जाता है बराबर 154 घन सेमी। तो इसलिए 50 मरीजों को दिया जाएगा बराबर 154 गुणित 50। आइए गुणा कर लेते हैं। शून्य को लिख दीजिए, 5 से 5 चौक 20 को शून्य हासिल 2, 5 पंचे 25, 25 और 2 27 की 7 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7700 घन सेमी सूप प्रतिदिन 50 मरीजों को दिया जाएगा। तो प्रश्न है कि 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः, ध्यान दीजिए, अतः अस्पताल में प्रतिदिन 7700 घन सेमी सूप बनाया जाता है। ये हो गया उत्तर। आइए प्रश्न क्रमांक 16 को पहले बना लेते हैं। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेमी और 3300 वर्ग सेमी है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं हम हल। क्या दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर है बेलन का आयतन और ये बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना, 24,750 घन सेमी। ठीक है, ध्यान दीजिए, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये है 24,750 घन सेमी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इसमें दिया हुआ है 3300 वर्ग सेमी। ठीक है, लेकिन बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो सूत्र है वो होता है 2 पाई आर एच और ये बराबर हो जाएगा 3300। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, आप इस सवाल को वैसे तो आप अलग अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाई आर और एच तीनों राशियों के बीच गुणन, यहाँ पर गुणनफल है, गुणा किया गया है। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 में देखिए पाई आर एच की बस भी गुणा किया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या अर्थात आर और उसकी ऊंचाई एच दोनों ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे सरल तरीका ये लग देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करिए या समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करिए। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से। तो बायां पक्ष में बायां पक्ष का भाग करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24,750 बटे 3300। ठीक है, यहाँ देखिए पाई आर एच, यहाँ से पाई आर एच कैंसिल हो गया तो अंश में बचा आर और यहाँ पर बचा 2 बराबर, इधर से 0 0 कैंसिल हो गया तो 2 4 7 5 आया और बटे 330 आया। आप रफ में इसको कटा के देखिए, प्रायः आप लोग को दिक्कत इसी में होता है अधिकांश बच्चों को, तो आपको रफ वर्क जरूर करना चाहिए। आज की स्थिति में मोबाइल कैलकुलेटर का उपयोग बिल्कुल ना करें। आप जितने बार इस प्रकार से अभ्यास करेंगे आपको आसानी से ये बनेगा।
अन्यथा इसके बाद क्या करें करके आप बैठे रहते हैं। तो इसका समाधान एक ही है कि आपको रफ में इसको इस प्रकार से लिख करके काटने का अभ्यास करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर इकाई में 5 या 0 है, तो विभाज्यता नियम से आप जानते हैं जिस संख्या की इकाई में 5 या 0 हो वो दोनों 5 से विभाजित होती हैं। तो इसको 5 से कटाइए, तो 5 चौक 20, 24 में 20 गया 4 बचेगा, 7 उतारे 47, तो 5 निया 45, 47 से 45 गया 2, फिर उतारे 5 को 25, तो 5 पंचे 25। आइए इसको कटाते हैं, 5 छक्के 30, 33 से 30 गया 3 बचेगा, फिर 0, तो 5 छक्के 30, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 9 5 है, यहाँ पर 6 6 है। तो अब हम क्या करें उसको देखते हैं। तो एक स्टेप यहाँ पर आप और लिख सकते हैं थोड़ा सा सरल करने के लिए। यहाँ पर देखिए r/2 बराबर हो जाएगा 495 बटे कितना हो गया 66। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए तो r बराबर 2 इधर गुणा हो जाएगा 495 बटे 66 और यहाँ पर 2 का गुणा, तो 2 से ही कैंसिल कर देते हैं। आइए 2 एक कम 2 तिया 2 तिया, तो r बराबर 495 बटे 3 3, ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर ये 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए हर जो है 3 से कटेगा। अब अंश 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके बीजांक निकाल के देखिए। तो देखिए 5 4 9, 9 9 18, 18 जो है 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है ये 3 से अंश हर दोनों में भाग जाएगा। अब देखते हैं या तो आप 3 से भाग दीजिए या सीधा 11 से भी शायद दे सकते हैं, जाएगा। 11 चौक 44, 49 में 44 गया 5 और फिर 5 55, तो 11 पंचे 55। आइए आप 3 से पहले भाग दीजिए कि 11 से, तो 3 11 33, यहाँ से 3 एकम 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 11 से 11 एकम 11 एकम 11, 5 55, 11 पंचे 55। तो इस प्रकार r बराबर कितना हो गया, तो 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का त्रिज्या तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर ये प्राप्त होता है। अब हमको क्या करना है, बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर आया आर का मान, उसको आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। तो आइए रख देते हैं मान को। आर बराबर 15 सेंटीमीटर का मान समीकरण 2 में रखते हैं, आप 1 में भी रख सकते हैं। तो 2πRH, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ समीकरण को, सुविधा की दृष्टि से आपके लिए आसानी होगा। तो 2 गुणित 22/7, पाई का मान 22/7 और r का मान है 15 और h तो हमको ज्ञात करना है, ये हो गया 3300। तो इसलिए h बराबर 3300। ध्यान दीजिए जिस राशि के साथ जिस राशि का मान निकाले, जैसे h का मान निकालना है तो इनके साथ जो भी गुणा है अंश में है ना, उसको हमको यहाँ पर बटे में ले आना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 15 और जो हर में है वो इधर अंश में जाके गुणा हो जाएगा, ऐसे। तो आइए हल कर लेते हैं। आप इसको फिर से कटा कर देखिए किससे कटेगा। तो देखिए बड़ी संख्या से पहले कटाने का प्रयास करते हैं, 11 से। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 शून्यम 312 में गया। तो आइए पहले लिख देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये 2 दूनी 4 गुणित 15, तो 15 एकम 15 दूनी 30, 15 शून्यम, ये ऐसे आ गया। तो h बराबर 20 गुणित 7 बटे 4, 4 एकम 4 पंचे, तो h बराबर हो जाएगा 5 गुणित 7, तो 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। अब आप उत्तर लिख सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ये इस प्रकार से आंसर मिल। आइए प्रश्न क्रमांक 14 हल करते हैं। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणित 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है।
इस प्लेटफार्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लेटफार्म बनाया जो जा रहा है तो उसमें 22 मीटर गुणी 14 मीटर भी दिया है। ये दो विमा है, लंबाई चौड़ाई हो सकता है, और तीसरी विमा ऊंचाई। तो ये तीन विमा यहाँ पर दिया गया, तीन विमाएं हैं। तो फिर वह जो आकृति प्लेटफार्म की होगी वह घनाभाकार होगी। जैसे आप इसको देख सकते हैं, एक घनाभाकार आकृति। ये देखिए लंबाई हो गया, इसको आप चौड़ाई मान लीजिए, और ये ऊंचाई हो गया प्लेटफार्म का। ठीक है ना। तो इस प्रकार घनाभाकार आकृति, इसको आप जैसे चबूतरा के रूप में भी ले सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो 7 मीटर व्यास का एक कुआं, स्वाभाविक है 7 मीटर व्यास का कुआं बोला जा रहा है तो कुआं बेलनाकार होगा। आइए समझने के लिए एक छोटा सा चित्र बना लें। तो ये इस प्रकार से ये हो गया, बेलनाकार आकृति बना देंगे जिसको हम कुआं बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो व्यास है। तो कुआं का व्यास, कुआं का व्यास ये है 7 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर। ठीक है। 20 मीटर गहरा। तो देखिए ये कुआं का क्या हो गया, ये गहराई जिसको हम बेलन के लिए ऊंचाई बोलते हैं। आप इधर से कुआं में अगर अंदर की तरफ देखेंगे गहराई की तरफ, तो ये जो ऊंचाई है वो गहराई हो गया। तो h का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कुआं की गहराई, कुआं की गहराई। तो कुआं की गहराई h बराबर है 20 मीटर। ठीक है। तो इससे जो मिट्टी निकल रहा है तो वह इस कुआं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुआं से निकली मिट्टी, निकली मिट्टी का आयतन फिलहाल हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का उपयोग एक प्लेटफॉर्म बनाने में अर्थात चबूतरा बनाने में किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। आइए एक चबूतरा बना के देखते हैं घनाभाकार का। इस प्रकार से ये ऐसे इस प्रकार से देखिए, लंबाई चबूतरे की ये 22 मीटर हो गया और चौड़ाई ये 14 मीटर हो गया। तो ऊंचाई h ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जितनी मिट्टी इस कुआं से निकाला जाएगा, ठीक है, उतने ही मिट्टी से ये चबूतरा बनाया जाता है। तो दोनों का क्या है आयतन, इस बेलनाकार कुआं का आयतन और इस प्लेटफॉर्म का आयतन, ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि कुआं से निकली मिट्टी, निकली मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, बनाया जाता है। अतः प्लेटफॉर्म जो घनाभाकार का है, प्लेटफॉर्म घनाभाकार लिख लीजिए, का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो कुआं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन। तो देखिए यहाँ पर अब घनाभाकार प्लेटफॉर्म है तो उसके आयतन का सूत्र, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है क्या, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यहाँ ये लंबाई है बी, चौड़ाई सी ऊंचाई है। ठीक है ना। और कुआं से निकले मिट्टी का आयतन मतलब कुआं बेलनाकार है तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बेलन का आयतन। आइए मान रखते हैं, ए कितना है,
तो इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई को हम h माने, h लिख लीजिए। बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये है 22 गुणित चौड़ाई कितना है 14 मीटर, और ऊंचाई h मालूम नहीं है, पाई का मान है 22/7, और त्रिज्या r कितना है देखिए 7/2, तो 7/2 पूरे का घात 2 हो गया, ठीक है। और ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, मान रख लिया हमने। तो हमको h का मान चाहिए, तो पहले तो इसको और सरल रूप में लिख लेते हैं, 22 गुणित 14 गुणित h बराबर 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20। तो इसलिए h बराबर 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 20, और ये इधर बटे में आ जाएगा 22 गुणित 14, ठीक है। हल करते हैं, एक साथ कैंसिल हो गया, और 22 से कम, ये 22 से कम हो गया, 7 एक कम, और 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो कितना हो गया 7 दूनी 14। तो आइए बचा क्या, h बराबर, इसमें देखिए 20, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बचा है, ठीक है ना। आइए इसको हल करते हैं, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो h बराबर हो जाएगा 5/2, भाग करेंगे तो 2.5, ये हो गया मीटर। h को हमने माना है चबूतरे की ऊंचाई, तो अब लिख दीजिए, अतः चबूतरा अर्थात प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, आंसर, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार आप सवालों को समझते हुए आप हल कर सकते हैं। दैनिक जीवन में बेलनाकार आकृतियाँ अथवा घनाभाकार आकृतियाँ आपके सामने बहुत सारी हो सकती हैं। आप अभी जो सवाल हमने हल किया है उसी प्रकार से उनको भी समझते हुए हल करने का प्रयास करेंगे।